बच्चों, आज हम आप लोगों को 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद के सेकेंड वीडियो में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ और बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध। इसकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलते हैं। बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको हम मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित करते हैं। तो पहला हुआ रैखिक बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल्स, और दूसरा हुआ द्विघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब रैखिक शब्द का मतलब होता है ऐसा व्यंजक जिसमें घात एक हो। जैसे हम लेते हैं y बराबर ax प्लस b। यहाँ पर x की घात एक है, इसलिए यह रैखिक बहुपद हुआ। तो अब जब शून्यक ज्ञात करना है तो यहाँ जैसे लिखा p0, तो यह हुआ ax प्लस b, इसको बराबर 0 लिख देते हैं। अगली लाइन में यहाँ पर x बराबर, अब यह प्लस b उधर जाता है तो माइनस b हो जाता है, और जो x का गुणांक a है वह नीचे बैठ जाता है। तो इसका एक ही शून्यक प्राप्त हुआ, माइनस b बटे a। कहने का मतलब यह अचर पद माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तब इसको हम ज्यामितीय रूप में कैसे लेते हैं? जैसे सपोज के लिए हम यहाँ पर ले लिया कि एक आपका बहुपद हुआ y बराबर 2x प्लस 5 ले लिया। अब इसको शून्य ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर p यहाँ 0 लिखा, अब यहाँ पर लिखा 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर, ये प्लस 5 उधर गया माइनस 5 हो गया, और बटे में यह 2 आ गया। ज्यामितीय अर्थ के लिए हम इसको, जैसे हम एक यहाँ के लिए मान के चलो, जैसे हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक प्लॉटिंग कर लेते हैं, 3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। 3 बिंदु में यहाँ पर हम x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। तो x चूंकि दाहिनी ओर है तो x की वैल्यू मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा x की वैल्यू -3, एक वैल्यू मान लिया 0, एक वैल्यू मान लिया 1। अब y की वैल्यू क्या होगी? जब यहाँ पर -3 रखते हैं, वैल्यू -3 माना हमने, तो -3 रखेंगे तो -3 का गुणा 2 हुआ तो -6 हो गया, -6 हो गया, ये +5 है, तो -6 और +5 आपस में घट गया, तो वैल्यू आ गई y की -1। ध्यान दिया, -2 रखा, -6 और +5 आपस में घट गया तो हुआ -1। अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 पर 0 का गुणा 2 में हुआ, ये 2 हुआ तो केवल 5 बचा, यहाँ y का वैल्यू 5 आ गया। अब अगर हम यहाँ 1 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ 2 एक कम 2, तो 2 एक कम 2 जब ले लिया तो 2 ये भी धनात्मक हो गया, ये 5 भी धनात्मक हो गया, तो यहाँ हुआ 7। अब इसका हम ग्राफीय निरूपण जब करते हैं तो मान लो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर पर ऐसे इंगित कर दिया। अब यहाँ पर x हुआ, यहाँ x डेश हुआ, यहाँ पर y हुआ, यहाँ पर y डेश हुआ। तब यहाँ पर 0 है, मूल बिंदु है, तो यहाँ पर पॉजिटिव की ओर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर चला पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ गया 7,
क्योंकि 7 तक हमको प्लॉटिंग देना है। यहाँ भी आगे बढ़ा लो, इसको भी 7 तक कर लो, क्योंकि वो बिंदु कहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर जब चला तो यहाँ पर निगेटिव होगा, नीचे चलेंगे, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पर हुआ -7। अब यहाँ पर भी जब बाईं ओर चलेंगे x पर, तब फिर भी -1, -2, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ -4, यहाँ -5, फिर यहाँ -6, फिर यहाँ -7। अब इसको -3, -1, तो -3 जब यहाँ पर निगेटिव x है तो x अक्ष पर बाईं ओर चलेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3। अब -1 का मतलब यहीं से नीचे जाएंगे तो ये बिंदु यहाँ आ गया, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया -3, -1। अब यहाँ पर 0, 5, तो 0 माने यहीं पर रहो, न दाएं जाओ और न बाएं। अब 5 पॉजिटिव है तो यहाँ से ऊपर जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ एक क्रॉस यहाँ हुआ, यहाँ लिखा 0, 5। अब 1, 7, 1 माने इधर की ओर जाओ और 7 माने यहाँ पहुंच जाओ, तो यहाँ पर पहुंच गए, तो यहाँ लिखा 1, 7। अब हम स्केल लगा करके और इसको जो है एक लाइन से मिला देते हैं, तो यहाँ स्केल रखते हैं और लाइन हमको यहाँ प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमको ग्राफीय निरूपण हुआ, तो यह वैल्यू माइनस क्या आई, -5, 2। यह हुआ ग्राफीय निरूपण। इसी प्रकार से यह हुआ रैखिक बहुपद का। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से ज्यामिति पर इनको हम दर्शाते हैं और इसके कितने शून्यक होते हैं हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे अब आपका सेकंड में एक ज्यामिति के लिए, चूंकि यहाँ वर्गीकृत करते हैं जिससे आपको मिलने न पाए, आपको यह ध्यान रहे। तो ज्यामिति के लिए जैसे द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c। अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमको 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। 3 स्थिति में पहली स्थिति और तो इसमें जो है जब हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो पहले तो ये समझ लो, जब ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो ग्राफ पेपर पर ऐसे मान लो ग्राफ पेपर है। अब इसको हम द्विघात समीकरणों को अंकित करेंगे तो इसमें ग्राफ पेपर पर हमको इस रूप में प्राप्त होता है, या तो हमको ऐसे करके प्राप्त होता है और या तो हमको ऐसे परवलय के रूप में प्राप्त होता है। तो परवलय के रूप में या तो इसका मुंह ऊपर की ओर खुला रहेगा या तो इसका मुंह नीचे की ओर खुला रहेगा। तो ऊपर की ओर जब खुलता है तो वह a > 0 रहता है। तो a का मान 0 से a, इसका मान 0 से बड़ा है, तब परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, और जब a < 0 रहेगा तब परवलय का मुंह नीचे की ओर खुलेगा। तो परवलय को अंग्रेजी में पैराबोला कहते हैं। यह परवलय शब्द का इस्तेमाल हुआ इसलिए हम आपको बता देते हैं, बाकी आपके सिलेबस में परवलय अभी नहीं, 11th क्लास में, तो इसके बारे में इसलिए विस्तार से हम नहीं चलेंगे। अब जैसे 3 स्थितियां जब प्राप्त होती हैं, तो 3 स्थितियां जब प्राप्त होती, मान लो पहली स्थिति में ग्राफ आपको यह प्राप्त हुआ, तो यह ग्राफ प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर x अक्ष और यह हुआ माइनस x कहो या x डैश कहो, ऊपर की ओर y, नीचे की ओर y डैश, यहाँ पर मूल बिंदु है। तब प्राप्त जो है, जब इसको ग्राफीय निरूपण करते हैं तो ग्राफीय निरूपण में मान लो एक परवलय ऐसे करके प्राप्त हुआ, और इसमें और एक मान लो ऐसे ढंग से ग्राफ प्राप्त हुआ, तो इसको भी ऐसे x हुआ, यहाँ पर x डैश हुआ,
यहाँ पर y हुआ, यहाँ पर y डैश हुआ, ये 0 है। और दूसरी स्थिति में परवलय ऐसे रूप में प्राप्त होता है, माने एक में मुंह ऊपर की ओर खुला है, एक में मुंह नीचे की ओर खुला है। ऊपर की ओर खुला, इस स्थिति में a का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, और इस स्थिति में a की वैल्यू जो है लेस देन 0 है। तो यह x अक्ष को आपका यह जो रेखा है यह दो बिंदुओं पर विभाजित करती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो शून्यक हमको प्राप्त हुए, यहां पर एक, यहां पर दूसरा, यहां पर एक, यहां पर दूसरा। ये प्रथम स्थिति में कैसे हमको प्राप्त होते हैं उसको दिखाया। दूसरी स्थिति में देखो, ये सेकंड स्थिति में एक ग्राफ है, फिर यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर मूल बिंदु। अब इसमें जो प्राप्त होता है इक्वेशन, ये इसमें ऐसे करके ग्राफ प्राप्त हुआ, ऐसे एक जगह केवल टच किया, ऊपर की ओर उठ गया। यह स्थिति होती है a ग्रेटर देन 0। और दूसरा जब प्राप्त होता है तब यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। और इसमें जब प्राप्त होगा, सपोज के लिए ऐसे प्राप्त होगा, यह स्थिति तब होती है जब a इज लेस देन 0। तो यहाँ पर चूंकि x अक्ष को एक बिंदु पर सिर्फ स्पर्श करता है, और यहाँ पर भी देखो नीचे की ओर मुंह है लेकिन एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो शून्यक प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण का, यह शून्यक केवल एक ही है। द्विघात समीकरण भले है लेकिन एक ही बिंदु पर x अक्ष को स्पर्श करता है, इसलिए दोनों स्थितियों में इसका केवल एक ही शून्यक हमको प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति आती है ये थर्ड स्थिति में मान लो आपका यह ग्राफ है, यह x है, यह x डैश है, यह y है, यह y डैश है, ये आपका मूल बिंदु है। अब इसमें जो है, इसमें जब a इज ग्रेटर देन 0 है, तो मान लो कि a ऐसे प्राप्त हुआ, माने x अक्ष को टच ही नहीं किया। और इसमें जो दूसरी स्थिति आ रही है ये ऐसे है। तो इसमें x है, x डैश है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है, और आपका जो प्लॉटिंग हुई मान लो इस स्थिति में आई। यह तब होती है जब a इज लेस देन 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ऊपर की ओर मुंह खुला भले है लेकिन यह अक्ष को स्पर्श नहीं किया। यहाँ पर मुंह नीचे की ओर खुला है, जब लेस देन 0 है, a का मान लेस देन 0 है, मतलब ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थिति में यह भी x अक्ष को नहीं टच किया। तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण भले ही है लेकिन इसके कोई शून्यक नहीं होते। ये हमारे कहने का अर्थ है कि रैखिक ज्यामिति के अंतर्गत जब रैखिक माने पावर 1 है तो इसका शून्यक 1 अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ कहने का मतलब है कि बहुपद द्विघात भले है लेकिन जब इसकी हम स्थितियों का अध्ययन करते हैं तो देखिए प्रथम स्थिति में हमको इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक प्राप्त हुए क्योंकि x अक्ष को दो जगह विभाजित किया। यहां पर देखो दो जगह विभाजित किया, तो इस स्थिति में प्रथम स्थिति में द्विघात समीकरण के दो शून्यक प्राप्त होते हैं। सेकंड स्थिति में जब a इज ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी स्थिति में ऊपर की ओर परवलय गया लेकिन एक ही बिंदु पर स्पर्श किया। यहाँ पर नीचे की ओर जब लेस देन 0 है a का मान, तो नीचे की ओर परवलय गया लेकिन ये भी एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। कहने मतलब ऐसी सेकंड स्थिति में द्विघात समीकरण के केवल एक ही शून्यक प्राप्त होते हैं।
तीसरी स्थिति में हम आपको बता रहा हूं कि यह ए इज ग्रेटर देन 0 में यह परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुला, लेकिन यह एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं किया, और यहाँ परवलय का मुंह नीचे की ओर खुला क्योंकि लेस देन 0 है, लेकिन यह भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं किया। तो कहने का अर्थ है यह तीसरी स्थिति में कोई शून्यक नहीं है। तो द्विघात समीकरण के दो शून्यक हो सकते हैं, एक शून्यक भी हो सकता है, और कोई शून्यक नहीं हो सकते। यह तीन स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए समझ लो कि द्विघात में तीन स्थितियां हैं। इसका एक शून्यक हो सकता है, दो शून्यक हो सकता है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि इसके कोई शून्यक न हो। अब देखो, जैसे एक क्रिटिकल टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर जगह नहीं बचती है, इसलिए आप लोग बुरा न मानना, मैं इस जगह का उपयोग करता हूं। मान लो एक ग्राफ ऐसे है, अब बच्चों को फंसाने के लिए वह एक नंबर जब आपको देता है ऑब्जेक्टिव में ना, आपके ज्ञान की गहराई को पकड़ता है। मान लो कि यह एक्स है और यह एक्स देश है, यह वाई है, यह वाई देश है। ऐसी स्थिति में यह क्या किया, ग्राफ को ऐसे कर दिया, ऐसे। अब आपसे पूछ लिया यह आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। अब यहां बोला कि शून्य शून्य कितने हैं, तो ध्यान दो, आपको बहकाने के लिए यह यहाँ वाई अक्ष को दो जगह बिंदु विभाजित किया ग्राफ, लेकिन एक्स अक्ष को एक जगह विभाजित किया। तो ऐसी स्थिति में इसका शून्य केवल एक है। यह मत समझ लेना कि तीन जगह अक्षों से गुजरता है, 3 पॉइंट से, इसलिए इसके शून्य 3 कह दो। यह भूल मत करना, क्योंकि शून्य वही होता है जो एक्स अक्ष को विभाजित करता है। जो वाई अक्ष को चाहे जितनी जगह विभाजित कर दे, उसको हम शून्य में गिनती नहीं करते। क्योंकि हमारा यह वीडियो लंबा हो रहा है टाइम की दृष्टि से, इसलिए शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है, इसको बताने के लिए शीघ्र ही हम अगला वीडियो लेके आएंगे।